बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है? दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड to solve a biological problem that is known as biological method। साइंसी तरीक़ाकार जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? साइंटिफिक मेथड जो है साइंसी तरीक़ाकार जिसमें हम साइंस से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है देन इट विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड है इसमें ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड मसाइल को हल किया जाए। बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 रिकॉग्निशन, ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको आइडेंटिफिकेशन या उसके बारे में अवेयरनेस, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में जब हम अवेयरनेस गेन कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में देन हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद ऑब्जर्वेशंस करके हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को देखकर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके ज़रिए हम ये टेस्ट कर सकें कि हाइपोथेसिस हमारा ठीक है या गलत है। तो उस स्टेटमेंट को, जो हाइपोथेसिस को परखने के लिए बनाई गई है, इसको हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन। अब ये जो डिडक्शन है इसको हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, यानी नेक्स्ट जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट्स है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, यानी फाइंडिंग द रिज़ल्ट्स या समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट्स। समराइज द रिज़ल्ट्स, और जब हम समराइज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर पब्लिशिंग द रिज़ल्ट्स।
तो फिर इन रिज़ल्ट्स को अब मुख्तलिफ़ जर्नल्स में हम पब्लिश करवाते हैं ताकि दूसरे साइंटिस्ट उनको पढ़ सकें और वो अपना एनालिसिस कर सकें। तो ये साइंटिफिक मेथड जो है ये सारी साइंसेस में इस्तेमाल होता है, चाहे फिज़िक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, सब में इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, इस वजह से इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कह देते हैं। अदरवाइज़ ये है साइंटिफिक मेथड ही। तो साइंटिफिक मेथड यूज़ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और इसका एक मखसूस तरीक़ाकार है, इस मखसूस तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए हम रिज़ल्ट्स गेन करते हैं। उस मखसूस तरीक़ाकार में सबसे पहले अवेयरनेस है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसकी अवेयरनेस गेन करते हैं। फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, चाहे हमारे पास पहले ऑब्जर्वेशन मौजूद थी या ऑब्जर्वेशंस नए सिरे से करते हैं। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर इसको हाइपोथेसिस को देखना है कि ये हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। इसको देखने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम डिडक्शन कहते हैं, और इस डिडक्शन को फिर हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम प्रूव करते हैं आया कि ये हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स हैं उसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद उसके बाद उसको पब्लिश करवाया जाता है मुख्तलिफ़ जर्नल्स में। फिर इसको डिस्कशन होती है इसमें, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, ताकि और लोग भी इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन और इसके स्टेप्स जो है वो पढ़े। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस ये दो बनते हैं। नंबर 1, डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा जो है राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये आप दो क्वेश्चन तैयार करेंगे। जब आप इसको स्टडी करेंगे बुक में आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे लिखी हुई है, और उसके जो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे ये एक तरतीब के साथ लिखने हैं। क्योंकि ये तरतीब जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इसमें, तो इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते। जैसे रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये पहले नंबर पे आना है, दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशंस आनी है। ये नहीं है कि रिज़ल्ट्स आपने दूसरे नंबर पे लिख दिया और जो पब्लिशिंग द रिज़ल्ट्स आपने चौथे नंबर पे लिख दिया, ऐसे नहीं है। बल्कि ये एक तरीक़ाकार है, इसके सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं विच आर इन सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को आपने बरकरार रखना है। तो ये दो क्वेश्चंस आपने याद करने हैं, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन और स्टेप्स फॉर बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट जो है ये हम ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशंस, फिर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।